नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 13 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड मोड ऑफ द एज। देखो मेन और मोड होता है क्या, मध्य और बहुलक। बहुलक होता है, पहले बहुलक के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, देखो यहाँ जो डीआई में दिया हुआ है, यहाँ 1 वर्ष के बच्चे दिए हुए हैं 50-20, 2 वर्ष के बच्चे दिए हुए हैं 50, 3 वर्ष के बच्चे दिए हुए हैं 70 और 4 वर्ष के बच्चे दिए हुए हैं 50 और 5 वर्ष के बच्चे दिए हुए हैं 20। तो कौन सी एज के बच्चे सबसे ज्यादा है? 3 वर्ष के। तो यहाँ जो मोड है यानी 3 वर्ष वाले सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो मोड आ गया 3 इयर्स। मीन की बात करें, मीन को एक तरीके से बोले एवरेज, एक ही बात है, मध्य औसत। तो देखो एवरेज या मीन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा। देखो 1 वर्ष के 20 बच्चे हैं तो टोटल एज कितनी हो गई यहाँ 20। 2 वर्ष के 50 बच्चे हैं तो टोटल एज कितनी हो गई 50 × 200। 70, 3 वर्ष के 70 बच्चे हैं, टोटल एज कितनी आ गई 210। 4 वर्ष के 50 बच्चे हैं तो टोटल एज कितनी आ जाएगी 200 और 5 वर्ष के 20 बच्चे तो टोटल एज कितनी आ जाएगी 100। देखो यहाँ से टोटल करता हूँ 120, 330, 530 और 100 कितना आ गया 630। टोटल ऊपर टोटल 630 हो गए। अब टोटल बच्चे हैं कितने, जोड़ लो 20, 50, 20, 70, 70 और 70, 140 और 50, 190 और 20 कितना हो गया 210। तो 630 में अगर मैं 210 का भाग दूं तो मीन या एवरेज आ जाएगा, कितना आया 3 साल। यानी मोड भी 3 साल है और मीन भी कितना है 3 साल है। दोनों का क्या पूछा है, अंतर। देखो 3 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 0। और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नियत बिंदु है। आर पी क्यू पर ऐसा बिंदु है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है तो क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाती है। देखो पी क्यू एक रेखाखंड है, पी क्यू एक लाइन है, इस पे आर कोई बिंदु है, आर कोई बिंदु है और उसमें पी आर की लंबाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। देखो पी आर 6 सेंटीमीटर है तो क्यू आर कितना बच जाएगा, टोटल 10 है तो ये 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। ये 6 है और ये 4 है। अब क्या बोल रहा है कि पी आर की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है। देखो 6 को 5% बढ़ाएगा तो 6 का 5% कितना हो जाएगा, 6 × 5/100, 0.3, 0.3। अब ये 0.3 पी आर में बढ़ी है तो ये 0.3 कहां से कम होगा, क्यू आर से कम होगा। तो 0.3 कम होगा और कितने में कम होगा 4 सेंटीमीटर। और इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूँ तो इंटू 100, ये परसेंटेज कमी आ जाएगी किसमें, क्यू आर की लेंथ में। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 कैंसिल हो गया। अब 30/4 को मैं क्या लिखता हूँ 7.5%, 7.5%। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 7.5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक बनिया पर एक व्यापारी का 1 वर्ष में 9,810 रुपए बकाया है। लिखा हुआ क्या है, लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है। यदि साधारण ब्याज दर 9% वार्षिक है तो उसे कितना नगद भुगतान करना चाहिए। तो उसे कितना नगद भुगतान करना चाहिए। तो देखो 1 साल बाद चुकाएगा तो उसको ब्याज लगेगा 9%। कितना ब्याज लगेगा 9%। तो 1 साल बाद में अगर प्रिंसिपल 100 रुपए रहेगा तो उसको चुकाना पड़ेगा 109। और 6 माह बाद में ऐसा ही है तो दरादी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 9/2 और 9/2 को क्या लिख दो 4.5। कितना चुकाना पड़ेगा 104.5। देखो 1 साल बाद चुकाने वाली राशि दे रही है 9,810, 9,810। यहाँ पूछा क्या है, उसको कितना 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है तो 6 महीने बाद में कितना चुकाएगा ये पूछा है। तो 9,810 है, वो 109 की वैल्यू है। निकालनी किसकी वैल्यू है 104.5। 6 महीने बाद कितना चुकाएगा ये निकालनी है प्रिंसिपल। देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 109 का 9 गुना है और 1045 का अगर 9 गुना करता हूँ तो कितना आ जाएगा 45 × 9 405। तो 9,405, 9,405 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की क्रमिक छूटे की एकल छूट, सिंगल डिस्काउंट। देखो सिंगल डिस्काउंट के लिए, दो के लिए तो बंदे ने क्या बोला था कि फॉर्मूला याद कर लेना, a प्लस ए बी माइनस ए बी बटे 100 ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से a का मान 16 है, 16 प्लस 10 माइनस 16 इंटू 10 बटे 100। देखो 26 में से 1.6 माइनस करूंगा तो 24.4% डिस्काउंट। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया, आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड है, यदि ट्रैक की लंबाई 16 से 20 मीटर है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे? देखो वर्ताकार ट्रैक है, वर्ताकार ट्रैक है और इसकी एक चक्र की लंबाई दे रखी है 1620 मीटर, 1620 मीटर। और बोला हुआ क्या है? कोई बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, वो पी और क्यू है। पी इस तरफ चलेगा और क्यू इस तरफ चलेगा। तो देखो दोनों मिलेंगे, मान लो यहाँ मिले तो पी चल के यहाँ ये दूरी तय कर लेगा, क्यू यहाँ से चल के ये दूरी तय कर लेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो पूरा एक चक्कर हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो यहाँ काउंट करेंगे 1620 मीटर, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहाँ स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड। तो 10 प्लस 8 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड। समय की बात करें तो समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1620 में अगर मैं 18 का भाग दे दूं तो आंसर आ जाएगा। 18 का भाग दिया तो कितना आ गया? 90 सेकंड, 90 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन की दो भिन्न मात्रा को दो भिन्न पात्रों में रखा जाता है। पहले पात्र में 252 लीटर और दूसरे पात्र में 441 लीटर बी है। दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा 1188 लीटर थी। तो दूसरे पात्र का कितना विलयन सामग्री बी से बनाया गया है? तो देखो ए और बी का अनुपात निकालो और सीधा डिवाइड कर दो। ए और बी का अनुपात निकालो, तो ए और बी का अनुपात निकाला 252 और बी का है 441। यहाँ से देखो अनुपात निकालूंगा तो सबसे पहले काट रहा हूँ मैं 9, 9 से कट रहा है 28, फिर 9 से कट रहा है 49, फिर 7 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार, और फिर 7 से कट रहा है 7 बार। यानी किसी भी विलियन में अगर मिलाओगे तो ए और बी का अनुपात कितना रहेगा? 4:7। देखो टोटल जो मिश्रण है वो 1188 लीटर है। टोटल 1188 है, तो 1188 किसकी वैल्यू होगी? 7 और 4 11 की वैल्यू होगी। यहाँ से अगर बी की वैल्यू पूछे तो इंटू 7, बी की वैल्यू पूछे तो इंटू 7, कितनी बार गया? 108 बार। और 108 को अगर मैं 7 गुणा करूं तो 756 लीटर, 756 लीटर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वर्त के बाहर एक बिंदु से वर्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। बाहर वाले बिंदु से वर्त तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन खूब बार रिपीट हो रहे हैं, तो देख लो एक बार। ये सर्किल है, बाहर कोई बिंदु है, ये उसकी दूरी दे रखी है 17 सेंटीमीटर, और यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी उसी बिंदु से। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है। देखो यहाँ स्पर्श रेखा को अगर मैं रेडियस से मिलाऊं, ये रेडियस है, रेडियस से मिलाऊं तो रेडियस कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर। देखो रेडियस का स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री। देखो 90 के सामने कर्ण है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई मैं यहाँ मान लेता हूँ पी, ये क्यू मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ आर मान लेता हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें, 90 के सामने कर्ण है, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 17 के स्क्वायर बराबर। या फिर 8 7 15 का ट्रिपलेट याद है, तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। या तो इसको सोल्व कर लोगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर 8 17, 8 और 17 के साथ तीसरी जो भुजा होती है वो कौन सी होती है? 15 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो पी क्यू बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यदि संख्या 6 2 6 8 4 अक्स वाई 8 और 5 दोनों से विभाज्य है
तो क्रमशः से x और y के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। देखो 8 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो लास्ट में या तो 0 आएगा या क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 5 आ नहीं सकता, क्योंकि जिस संख्या में 8 का भाग जाएगा उसके लास्ट में 5 नहीं आएगा, क्योंकि 8 का भाग जाएगा उसके लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए या क्या आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो लास्ट वाली संख्या तो डिसाइड होगी 0। अब 4 बीच में x और 0, देखो यहां से 4 पहला ऑप्शन नहीं आएगा, 4 4 0, बी ऑप्शन को रखते हैं। 440 में 8 का भाग जा रहा है, देखो 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो कैसे चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। तो 4x 0 में 8 का भाग जाने के लिए x का मान अगर मैं 4 रखता हूँ, 440 में 8 का भाग जाता है, और वो कितनी बार जाता है, 55 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। देखो यहाँ मान रख के चेक करना है कि इसमें 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दो केंद्रित वृत्तों में से बड़े वर्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यह छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है, दोनों वर्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो सोल्व करो, पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये बाहर वाला और ये अंदर वाला है, और दोनों का केंद्र क्या है, सेम ही है। यहाँ एक जीवा है बड़े वर्त की, वो इसकी स्पर्श रेखा भी है, स्पर्श रेखा भी है। तो देखो ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटर से एक स्पर्श रेखा तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगी। ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10। ठीक है, अब केंद्र दोनों का सेम है, तो यह है छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है, दोनों वर्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो ये आर है, वो ये 10 है, तो 90 के सामने ये बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, बड़े वर्त की त्रिज्या निकाल लूं मैं। देखो इसको डिनोट कर देता हूँ, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो यहाँ देखो आर का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, बड़े वर्त की त्रिज्या मान लेता हूँ आर, उसके बराबर होगा। यहां से देखो आर का मान आएगा, अंडर रूट ले लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस 100, आर स्क्वायर प्लस 100। तो बड़े वर्त की त्रिज्या आर स्क्वायर प्लस 100, और छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी मानी थी, आर। अब दोनों के बीच की अगर त्रिज्या वो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो कैपिटल आर का मान क्या निकाला था, तो पाई इसका स्क्वायर करूंगा तो आर स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर का मान आर माना ही था, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 100 पाई। कितना बच गया, 100 पाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के बाद कैंसर है बी ऑप्शन। दोबारा से देख लो एक बार, यहाँ ये टोटल 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, 10। छोटे वर्त की त्रिज्या मान लेता हूँ आर, तो यहाँ से बड़े वर्त की त्रिज्या निकालूंगा, तो देखो बड़े वर्त की त्रिज्या यहाँ होगी 90 के सामने हाइपोटेनस करण होगी, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कैपिटल आर आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 100। यहाँ वलय का जब निकालते हैं एरिया, तो दोनों का डिफरेंस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से सोल्व करने के बाद कितना आया, 100 पाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 3/4 गुणा 1 सही 2/3 भाग 3 सही 1/2। देखो पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 4/3 प्लस 1 सही 3/4 को 7/4 गुणा, इसको चेंज करेंगे 3 और 2 5/3 भाग 7/2। देखो भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो आगे सोल्व कर लो, 7/4 गुणा 5/3 गुणा 2/7, और वो किस में ऐड करना है, 4/3 में, 4/3 में ऐड करना है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 से काटूंगा ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 4/3 प्लस 5/3 दूनी 6, इसको ऐड करना है। ऐड करोगे 6 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6, और 6 में 3 का भाग दिया, 2 बार 4 दूनी 8 प्लस 5 13/6, और 13 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, और बचेगा कितना, 1/6। 2 से 1/6 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? डायग्राम बनाओ, समझ में आ जाएगा। ए बी सी, देखो मध्य बिंदु को मिला के एक ये मध्य बिंदु, ये बिंदु, ये पी क्यू आर बनेगा। देखो ये पी क्यू आर बनेगा तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का 4 भाग बराबर हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। यानी बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकाल के उसमें 4 का भाग दे दूं तो पी क्यू आर का एरिया आ जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालूंगा तो √3/4 ए स्क्वायर होता क्या? समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान यहाँ 11 है तो 11 का स्क्वायर 121/4 √3 और 4 का भाग दे दूं तो पी क्यू आर का आ जाएगा 121/16 √3, 121 √3/16। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में। दोबारा देख लो एक बार, बड़ा त्रिभुज है, मध्य बिंदु को मिला के बनाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा। वो बड़े त्रिभुज को कितने भागों में बांटेगा? बराबर 4 भागों में बांटेगा। तो बड़े त्रिभुज का अगर एरिया निकालो तो √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान दे रहेगा 11 तो 11 का स्क्वायर 121/4 √3 और इसमें 4 का भाग दे दिया तो किसका एरिया आ गया? पी क्यू आर का, पी क्यू आर का। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, tan x बटे sec x बराबर 1/2 sin x प्लस cos x का स्क्वायर याद करना। देखो tan x को मैं लिखूं तो sin x बटे cos x, sin x बटे cos x, और sec x को मैं लिखूं तो 1/cos x, और इसका मान दे रखा है 1/2। देखो cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin x बराबर कितना आ गया? 1/2। और sin x अगर 1/2 है तो यहाँ से x की वैल्यू एंगल में कितनी होगी? 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में सीधा मान रखो और आंसर आ जाएगा। साइन एक्स मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो यहाँ 1 प्लस √3 प्लस 1 लिख दो बटे 2 का स्क्वायर करना है। देखो √3 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2√3 बट्टे में कितना आ गया? 2 का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर तो हो गया, बट्टे में कितना आ जाएगा? 4। स्क्वायर कर दिया तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो ऊपर आ गया 4 प्लस 2√3/4। देखो ऊपर नीचे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √3 और 4 में 2 का भाग दिया कितना है? 2 प्लस √3/2। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो पहला पाइप मान लेता हूँ ए, उसको समय लग रहा है 5 मिनट। दूसरा पाइप बी है, उसको समय लग रहा है 6 मिनट, लेकिन वो लग रहा है खाली करने में। किसमें? खाली करने में। इनका एलसीएम लिया तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 30। तो ए 1 मिनट में 6 भरेगा और बी 30 में 6 का भाग दिया 1 मिनट में 5 खाली करेगा। दोनों को एक साथ खोलूंगा तो ये तो 6 भर देगा, ये 5 खाली कर देगा। यानी टोटल जो काम होगा वो तो सिर्फ 1 होगा और काम करना कितना है? 30 है। 30 में 1 का भाग दे दिया, कितना समय लगेगा? ए और बी दोनों को साथ खोल दिया जाए तो उसको समय लगेगा 30 मिनट, 30 मिनट। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2/ab इच। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ a² b² ab, इनका अगर एलसीएम लेता हूँ क्या आएगा? a² b² आ जाएगा। अब a² b² आ जाएगा तो देखो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, पहले में बचेगा b² और दूसरे में क्या बचेगा? a² बचेगा। और a² b² में ab का भाग दोगे तो ab बचेगा 2ab। ये ऊपर बनेगा एलसीएम लेने के बाद। ये ऊपर बना है a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? बटे a² b²। a प्लस बी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 1 बटे a² b², 1 बटे a²
बी स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है साइन बी बराबर 15/17। आगे लिखा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस बी सेक बी माइनस टेन बी। देखो कोस बी को अगर अंदर इंटू करूं तो कोस बी इंटू सेक बी, तो कोस और सेक को मल्टीप्लाई करता है एक आता है, माइनस टेन बी की बात करूं तो साइन बी बटे कोस बी होता है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करूं किससे, कोस बी से, तो कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन बी, 1 माइनस साइन बी बचा, तो साइन बी की वैल्यू तो अपने पास है 1 माइनस 15/17, और एक में से 15/17 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 2/17। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन दिया, रमेश 36 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसने उसे 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा था। लिखते जाओ, एक तरफ लिखना है सीपी और एक तरफ लिखना है एसपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 30 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में बेच दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम चावल देता है। मतलब वो खर्च तो 800 ग्राम ही कर रहा है, 800 ग्राम के पैसे ही कर रहा है, लेकिन पैसे पूरे 1 किलो के ले रहा है, 1000 ग्राम का ले रहा है। तो रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सोल्व करूं तो 1, 2 और 3, वो 3 से काटा ये 12 बार, और 4 से काटा ये 2 बार, और 4 से काटा ये 3 बार, तो वो इतनी बड़ी संख्या को काटने के बाद कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा, 2 और 3, यानी 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे, 2 पे। और 1/2 किसकी फ्रैक्शन होती है, 50% की, 50% की। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व किया और आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है सभी 4 महाविद्यालयों में मिलाकर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो फिजिक्स वालों को जोड़ना है और मैथ्स वालों को जोड़ना है। फिजिक्स वाला ये रहा और मैथ्स वाला ये रहा। फिजिक्स वालों को जोड़ूं तो देखो 4 4 4 4 कितना हो गया, 14 हो गया क्या, 35 और 20 55 और 12 55 और 85 को जोड़ लेते हैं पहले, कितना 140 152, तो 1552 आ गया। फिजिक्स वालों को जोड़ा तो कितना आया, 1552। ऐड करना है सिर्फ। मैथ्स वालों को अगर ऐड करता हूँ तो देखो 295 और 310 605, 5 ये जोड़ दिए 610 950 और 1306 1306। देखो दोनों इवन नंबर है, 2 से भाग जाने वाली संख्या तो 2 से कट रहा है 776, इसको काटा 603, इससे आगे ये कट नहीं रहा। 776 अनुपात 603 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है किसी वर्त का केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 21 सेंटीमीटर लंबे लंब द्वारा जुड़ा हुआ है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी वर्त का केंद्र उसकी 50 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, डायग्राम बना लो समझ में आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर जीवा, दोनों 21 सेंटीमीटर लंब द्वारा, 21 सेंटीमीटर, ये वाला 21 सेंटीमीटर, दो जो लंब है वो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ये 25 होगा तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। रेडियस की बात करें ये वाला होगा, और लंबा तो ये 90 डिग्री होगा। तो देखो रेडियस याद करें तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर जो करण है 21 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, इतना ही क्वेश्चन था। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, ऐड करेंगे कितना जाएगा 1066, और अंडर रूट में 1066। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण में कोई हल नहीं है। देखो इससे पिछले वीडियो में भी एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, रेखिक समीकरण अगर दिए हुए हैं, अगर यहाँ बात कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन की बात करें, तो वहां कौन सी कंडीशन लगती है? A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। देखो बराबर C1 बट्टे C2 भी हो जाए तो वो होता है इनफाइनाइट के लिए, और ये बराबर नहीं हो तीनों तो कोई क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां से मैं सॉल्व करूं तो देखो A1 A2 यहाँ अक्स के मल्टीपल है, अक्स का मल्टीपल यहाँ 1 है, यहाँ अक्स का मल्टीपल है 1 माइनस ए। क्या है? 1 माइनस ए, 1 बटे 1 माइनस ए बराबर, यहाँ देखो B1 B2 है y के मल्टीपल, यहाँ माइनस ए है बटे यहाँ y का मल्टीपल कितना है? 6 है। देखो पहले इक्वेशन को सोल्व करेंगे, a का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? a का मान आ जाएगा। a का मान आ जाएगा तो 6 बराबर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, या फिर कुछ वैल्यू रख के देख लो। यहां अगर देखो -2 रखोगे, -2 रखोगे, ए बराबर क्या रखोगे? माइनस ए बराबर 3 रखोगे तो भी कोई बात नहीं है, ए बराबर -2 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ए बराबर 3 रख लो। इसको आगे सोल्व करने के बजाय ए बराबर 3 रखो तो ए का मान तो आ जाएगा 3। लेकिन ये चेक करना है बी का मान कौन सा नहीं होना चाहिए। देखो ए की जगह 3 रखें तो x माइनस 3y बराबर -1, यहाँ क्या आ जाएगा? -2x प्लस 6y बराबर क्या आ जाएगा? 3 प्लस बी, 3 प्लस बी। देखो नो सॉल्यूशन के लिए ये -1/2 है, ये भी -1/2 है। ये -1/2 कब नहीं होगा? जब b बराबर -1 को, b -1 के बराबर हो गया तो ये कौन से में आ जाएगा? इनफाइनाइट में आ जाएगा, क्योंकि इसके बराबर क्या हो जाएगा? C1 बटे C2 भी हो जाएगा। तो b नॉट इक्वल टू -1, b नॉट इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा a बराबर 3, b बराबर -1, b नॉट इक्वल टू -1। दोबारा देख लो एक बार, जब भी ऐसी इक्वेशन दिया जाए तो नो सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन बनती है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या इक्वेशन बनती है? ये वाली, कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे a2। इनफाइनाइट की बात करूं तो वो होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। पहले तो मैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 अक्स वाले मल्टीपल रख के a का मान निकाला, और a का मान कितना आ गया? 3। क्योंकि देखो पूरा सोल्व करोगे द्विघात समीकरण बनेगा। यहाँ से एक की जगह 3 रखते हैं तो देखो 1 माइनस 3 कितना हो गया? -1/2। यहाँ -1/2। अब देखो कोई हल नहीं के लिए C1 बटे C2 नहीं होना चाहिए, C1 बटे C2 नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ रखता हूँ 2 - a बटे a प्लस बी। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक की जगह 3 रखा तो -1, 3 माइनस बी बराबर -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो 3 माइनस बी बराबर 2 आ गया। बी बराबर क्या आ गया? -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में निशान किसका है? -1। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू -1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर बटे 5a प्लस 6b गुना 5a प्लस 8b। देखो यहाँ अगर बात करें तो 48b स्क्वायर मैं प्लस बी स्क्वायर एड कर दूं और माइनस बी स्क्वायर माइनस कर दूं। क्यों? ये देखो 48 और 1 49 की स्क्वायर संख्या बन जाएगी। 48 और 1 क्या हो जाएगी? स्क्वायर संख्या स्क्वायर संख्या बन जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर। देखो यहां से अब मैं सोल्व करूं, अलग से लिख लेता हूं। 25a स्क्वायर माइनस 10ab माइनस 48b स्क्वायर। एक बार लिखता हूं मैं बी स्क्वायर, एक बार लिखता हूं मैं माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूं, ये दोनों संख्याएं बाद में काम में ले लेंगे। सिर्फ इतना सोल्व कर रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर कर दिया माइनस बी स्क्वायर कर दिया। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको मैं 5a माइनस बी का स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो 5a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो 5a का स्क्वायर 25 स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab 5 दूनी 10ab। ठीक है, और बचा क्या? 48 और 1 49 बी स्क्वायर। देखो इतने पार्ट को मैं पे मान लूं,
इसको मैं मान लेता हूँ क्यू, या फिर ऐसे मान लो कि 7b का स्क्वायर लिख देता हूँ इसको। तो p बराबर 5a माइनस बी, क्यू बराबर क्या आ गया 7b, क्या आ गया 7b। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की बात करें वो क्या होता है, एक बार तो एड p प्लस क्यू और एक बार p माइनस क्यू। तो एक बार इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 5a माइनस बी प्लस 7b कितना हो जाएगा, 5a प्लस 6b इंटू एक बार माइनस करता हूँ तो बनेगा 5a माइनस 8b, 5a माइनस 8b। तो देखो नीचे तो लिखा हुआ है 5a प्लस 6b, अब लिख रहा हूँ मैं नीचे वालों को 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 8b, 5a प्लस 8b। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी। देखो एक तरीका तो था ये, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है देखो a और b में से a और b की वैल्यू क्या रख दो, एक रख दो, a और b की वैल्यू क्या रख दो, एक रख दो, उससे आंसर आ जाएगा। a और b की अगर वैल्यू एक रखूं तो ऊपर बढ़ेगा 25 माइनस 10 माइनस 48, ये बढ़ेगा माइनस 33 बट्टे में 6 और 5 11 इंटू 13, तो ये कितना बना माइनस 39। यानी क्वेश्चन को a बराबर एक, a बराबर b बराबर एक रखने के बाद क्वेश्चन में आया माइनस 39। ऑप्शन में रखता हूँ, देखो ये तो स्क्वायर वाला तो काट दो, जो जिनके बाहर स्क्वायर लगाया हुआ है क्योंकि वो तो पॉजिटिव संख्या आएगी। अब इसको और इसको ऑप्शन में चेक करता हूँ तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर तो एक हो जाएगा, 25 में से 64 गया माइनस 39, 25 में 36 गया माइनस 11, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। तो इसमें a और b का मान एक रख के भी सीधा सोल्व हो जाता। अगर बेसिक से करोगे तो क्या करोगे कि यहाँ बी स्क्वायर को ऐड कर दो, बी स्क्वायर को माइनस कर दो, जिससे ये स्क्वायर बन जाएगा 5a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 7b स्क्वायर। फिर a प्लस बी a माइनस बी से सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई में आयतन क्या होगा। सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होगा 2r होगा, एच क्या होगा 2r होगा। तो पाई में दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16 और एच क्या होगा 4 का 2 गुना 8, 16 इंटू 8 कितना होगा 128 पाई, और किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व किया और ऑप्शन क्या आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 की बात करें, टेन ए बराबर 5/7, 7 साइन ए माइनस 3 कोस ए बटे 7 साइन ए प्लस 3 कोस ए। देखो टेन ए की बात करें तो टेन ए होता है साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए बराबर 5/7। देखो साइन ए की वैल्यू 5 और कोस ए की वैल्यू 7, और वो कब रख सकते हैं, देखो ऊपर नीचे जब बराबर हो साइन ए कोस ए 1 1 और यहाँ भी 1 1, ठीक है। तो यहाँ मैं मान रखू 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 7 बटे 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, 35 माइनस 21 14, 35 प्लस 21 56, 14/56 कितना हो जाएगा 1/4। तो ये तो सिर्फ आया इतने पार्ट को सोल्व करने के बाद 1/4, लेकिन इसके प्लस में 4 और है, उसके प्लस में क्या है 4 और है, तो 4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4 से 1/4, 4 से 1/4, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, यदि बल्लेबाजों ने कुल 440 रन बनाए तो उसने चौके मार के कितने रन बनाए। देखो चौके के लिए जो डीआई में दे रखा है वो दे रखा है येलो कलर, 30% दे रखा है, यानी चौके मार के कितने रन बनाए 30%। तो सीधा सा क्वेश्चन है 440 का 30% निकाल दो, 440 गुणा 30/100, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, 44 का 3 गुना कितना आ जाएगा 132। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया डीआई का क्वेश्चन है, सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, सिर्फ ऐड करना था। देखो लास्ट में तो 0 आएगा, 80 और 62 142, 262 और 65 कितना हो जाएगा 327, लिखा हुआ है 32 70, 32 70, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन।
देखो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, आज के पेपर के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, 250 रुपये पर केजी और 300 रुपये पर केजी के मूल्य के दो प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ एक अनुपात दो में के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये पर केजी है तो तीसरे प्रकार के चाय का पाउडर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मूल्य लिखते जाओ, पहला 250 है पहली प्रकार का, दूसरी प्रकार का 300 है, तीसरी प्रकार का मैं मान लेता हूँ के है क्योंकि पता नहीं है निकालना है, और इनको सबको मिलने के बाद टोटल है उनका मिक्स है 350। देखो पहले की क्वांटिटी एक, दूसरे की क्वांटिटी एक, तीसरे की क्वांटिटी टू, तो टोटल क्वांटिटी एक एक दो 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 चार। देखो टोटल एवरेज 350 इंटू 4 टोटल कितना होना चाहिए, 1400 होना चाहिए। देखो यहाँ टोटल हुआ 250, यहाँ टोटल हुआ 300 और यहाँ टोटल हुआ 2K। अब यहाँ बराबर होंगे तो सिर्फ सोल्व करना, तो 2K बराबर 550 माइनस करेंगे 850 और K का आधा निकालेंगे तो 425। तो यहाँ से तीसरे प्रकार के मिश्रण का 450 रुपये पर केजी भाव है। यह था क्वेश्चन नंबर 25, 13 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, आज के लिए इतना ही।